हेलो एवरीवन। मैं आरती सिंह इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं एक ऐसा टास्क कहिए या ऐसा काम करिए लेके आई हूँ आप लोगों के साथ, ताकि नया साल आते आते कुछ नया भी हमारे अंदर जागृत हो सके। मैंने हमेशा आप सबसे यही बात साझा की है कि जो हम होते हैं हम वही बनते हैं जिस तरह के विचारों से हम घिरे रहते हैं। अधिकतर हमारे जो विचार हैं हमारे आसपास के लोगों से प्रभावित रहते हैं। अधिकतर जो टैगलाइंस हमें मिलती हैं कि तुम ऐसी हो, तुम ये हो, तुम ऐसे ये काम ऐसा करती हो, उस बातों पर हम धीरे धीरे विश्वास करने लगते हैं और धीरे धीरे रिएक्ट करने लगते हैं और हम धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं। तो मैं आज आप सबसे चाहूँगी कि आप कुछ ऐसे विचार अपने बारे में खुद बनाएं और उन विचारों पर खुद धीरे धीरे यकीन करते हुए खुद वैसी बन जाए। देखिए, शायद आप लोगों ने सुना हो अफर्मेशन के बारे में। पॉजिटिव अफर्मेशन यानी कुछ सकारात्मक वाक्य जो हम खुद अपने लिए लिखें, अपने लिए बोलें और खुद ही सुने। अभी नया साल आने में कुछ समय है, तो क्यों ना नए साल की तैयारी हम कुछ ऐसे रूटीन के साथ करें ताकि जब हम नए साल में पहुँचें तो हम खुद एक नए स्वरूप में पहुँचें, एक नया स्वरूप जो हम खुद चाहते हैं अपने लिए। बहुत अंतर है ना, जैसा हम सोचते हैं और जैसे हम होते हैं लोगों की नज़रों में। तो लोगों की नज़रों में हम कैसे हैं ये तो आज तक हम समझते आए हैं, बोलते आए हैं, जानते आए हैं, लेकिन अब कुछ दिनों हम वो समझेंगे जो हम खुद हैं और जो खुद हम बनना चाहते हैं। अधिकतर सभी लोगों का जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं या बड़ी बड़ी जो किताबें हैं, जो अच्छी अच्छी किताबें हैं, सब में जो सोने के पहले का जो समय है उसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। और जो पॉजिटिव अफर्मेशन है उस समय उनका प्रयोग करना किसी जादू से कम नहीं माना गया। तो क्यों ना हम जो बातें सुनते हैं, समझते हैं, क्यों ना हम उनको क्रिया के रूप में लागू करें और सेल्फ हीलिंग की इस बात को और बेहतर और अच्छा महसूस करते हुए खुद को और बेहतर बनाएं। सेल्फ हीलिंग के इस प्लेटफॉर्म में इस क्रिया को करके हम खुद को और हील करें और नए साल में और बेहतर बन के जाएं। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ 10 से 15 वो लाइनें खुद के लिए बोलनी है जो आप अपने आसपास के लोगों के मुंह से सुनना चाहते हैं। अभी तक डायरेक्शन क्या थी, जो लोग जो बोलते थे हम खुद को वैसा समझने लगते थे। अब क्या करना है, अपने अवचेतन मन में हमें वो बातें डालनी है जो हम लोगों के मुंह से सुनना चाहते हैं। ठीक, क्रिया वही है, बस इसको थोड़ा चेंज करना है। कैसे करना है, क्योंकि बात तो यहीं अटकती है ना जब करने की बारी आती है। शॉर्टकट अपनाने लगते हैं यूट्यूब में जाके बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, लेकिन हम दूसरे की आवाज़ों में सुनते हैं। आज मैं बस यहाँ पे यही रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि जो भी अफर्मेशन आप बनाएं, 10-15 लाइन जो भी अपने बारे में लिखें, उसे अपनी ही आवाज़ में रिकॉर्ड करें। और जब अपनी आवाज़ में उसे रिकॉर्ड करेंगी, आप सोने से पहले उसे सुनेंगी, तो वैसे तो साइंटिफिक कहा गया है कि 21 से 40 दिन तक, ठीक है, लेकिन अगर आप उसे लगातार सुनेंगी तो वाकई आप वो बन जाएंगी जो आप वाकई हैं, या अंदर से, या वाकई जो आप बनना चाहती हैं। आपके सपने, जो आपका एक स्वप्निल रूप है,
कहिए या तो फिर बहुत सारी टैग लाइन्स में हम कभी किसी की नज़रों में सांवले होते हैं, तो किसी की नज़रों में मोटे होते हैं, तो किसी की नज़रों में पतले होते हैं, तो किसी का कहना ये होता है कि अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देती, तो किसी को लगता है कि अपने परिवार पे ध्यान नहीं देती, किसी को लगता है कि बाहर का काम अच्छा नहीं करती। तो वो उनको लगता है ना, और कहते हैं कहीं ना कहीं सच्चाई होती है, तभी हमें बुरा भी लगता है, वरना हमें क्यों बुरा लगे। तो इस सच्चाई को सच में बदलने के लिए हम अफर्मेशन क्रिएट करेंगे। अपने अफर्मेशन खुद से जो महसूस करेंगे वो हम लिखेंगे 10 से 15 लाइनें। ठीक, जैसे मैं दिन पर दिन अंदर से शांत और खुशहाल होती जा रही हूँ। मैं एक सुंदर और अंदर से आज़ाद महसूस कर रही हूँ। मेरे आसपास का हर रिश्ता प्रेम से भरा हुआ है। आसपास के हर रिश्ते से मुझे प्रेम और सम्मान मिल रहा है। मैं भी अपने सभी रिश्तों से प्रेम और सम्मान से जुड़ी हुई हूँ। जो लोग भी मेरी बातें सुनते हैं उन्हें एक आकर्षण सा महसूस होता है। हर वो व्यक्ति जो इस चैनल को सुन रहा है उस सभी से मेरा यही निवेदन है कि अपनी अफर्मेशन खुद बनाएं। जैसे मैंने अभी 3-4 लाइनें बोली, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसा एक अच्छी माँ, एक अच्छी बहन, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी दादी, जिस भी रूप में आप हैं उस रूप की परिकल्पना करके कुछ चंद लाइनें लिखें और रात को सोने से पहले ऑटो प्ले में उसको चला दें। खुद की लाइनें लिखनी है, खुद ही सुनना है और कम से कम 21 दिन से 40 दिन तक करिए। आप कर सकती हैं, हाँ कर सकती हैं और बेहतर बन सकती हैं। और हाँ, जिनको अगर अफर्मेशंस में बनाने में कुछ दिक्कत आ रही है या कुछ दिक्कत का सामना उनको लग रहा है कि शायद वो नहीं बना पाएंगी, तो वो मेरी हेल्प ले सकती हैं। वो मुझे बताएं तो मैं उनके लिए भी, उनकी मनोदशा को समझते हुए उनके लिए भी अफर्मेशन क्रिएट कर दूंगी। लेकिन वैसे कहते ना, खुद को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो आप अपने लिए खुद लिखें। एक बहुत ही छोटा टास्क दे रही हूँ न्यू ईयर से पहले, ताकि नए साल तक पहुँचते पहुँचते, सुनते बहुत हैं हम, करते कम है, यही डिफरेंस है। जो लोग कर जाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं और जो नहीं कर पाते वो सिर्फ दूसरों पर दोष देते रह जाते हैं। तो अब करने की बारी है। बहुत बड़ी बात नहीं कही है, अच्छी अच्छी बातें तो लिखनी अपने बारे में, कौन सी बुरी बातें लिखने के लिए कह रही हूँ। अच्छा सोचिए, अच्छा लिखिए, फिर अच्छा सुनकर और अच्छा बन जाइए कि मैं रोज़ पहले से और बेहतर होती जा रही हूँ। मैं रोज़ पहले से ज़्यादा खुशहाल होती जा रही हूँ। मैं मानसिक रूप में पहले से ज़्यादा और मजबूत होती जा रही हूँ। ठीक है, तो अपनी लाइनें सोचिए, लिखिए, रिकॉर्ड करिए अपनी ही आवाज़ में। वरना मैं भी एक अफर्मेशन बना के यहाँ पे आप लोगों को दे सकती हूँ, लेकिन वो मेरी आवाज़ में होगा। हाँ, कनेक्ट करेगा, फ़ायदा करेगा, लेकिन जब आपकी अपनी आवाज़ में होगा तो उसका बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो नए साल की तैयारियों में जुट जाइए। एक ये ऐसी पहल करिए जो नए साल में आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करने में आपकी आधारशिला बन जाए, आपको वो आधार प्रदान करे जिसमें आप नए साल में वो इमारत बना सकें जो आप चाहती हैं, जो आप बनना चाहती हैं और जो वाकई आप हैं। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ठीक है, छोटा सा टास्क है, खुद के लिए बेहतर सोच के बेहतर लिखना है और बेहतर इमेजिनेशन करनी है, कल्पनाशीलता। सोने से पहले रिकॉर्ड करके हम सब बच्चों को सुलाने में, बाकी घर वालों को सुलाने में लगे रहते हैं। ठीक है, आप व्यस्त हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, है ना। चलिए करते हैं इस क्रिया को
बहुत ही आराम से। हाँ, और हाँ एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए अगर आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और नहीं है आपके पास मिक्सर की कैसे कुछ अच्छा सा म्यूज़िक आप डाल पाएँ, तो बस ये करिए ना, थोड़ी देर के लिए हस्बैंड का फ़ोन ले लीजिए या घर में किसी और का फ़ोन ले लीजिए, उसमें डीप स्लीप साउंड या डीप स्लीप मेडिटेशन इस तरह का डाल दीजिए, ठीक है। तो बहुत ही जो रिलैक्सिंग म्यूज़िक होता है वो बजने लगेगा एक फ़ोन में। दूसरे फ़ोन में आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करिए, ठीक है। तो जब आप आवाज़ रिकॉर्ड कर रही होंगी तो वो उसकी साउंड की भी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही होगी साथ साथ, तो एक अच्छा सा आपका सोने का लोरी तैयार हो जाएगी, जो हमेशा हम अपने बच्चों को सुनाते हैं वो नहीं, लेकिन आपके लिए, खुद के लिए, क्योंकि आप खुद के मस्तिष्क का नया निर्माण कर रही हैं। हमेशा हमारी कोशिकाएं नष्ट होती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो उन नई कोशिकाओं को फिर से निर्मित करने में आप जिन भावों को, जिन विचारों को उसमें बोएंगी, वैसी ही नई कोशिका खुद को ऊर्जा से भरी हुई, खुद को चमत्कृत करती हुई आपको नया जीवन देगी, है ना। एक जगह मैंने पढ़ा था कि आखिर जो इस तरह की क्रियाएं हैं हमें रोज़ रोज़ क्यों करनी होती हैं, एक बार करके क्यों नहीं हम फ्री हो जाते कि एक बार कर ले, उनका हमें बहुत अच्छा रिजल्ट हो। तो उसने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ था कि मान लीजिए क्लास है, क्लास में अगर 15 बच्चे हैं, कोई टीचर कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ठीक, तो उस टीचर ने 15 जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो सब्जेक्ट पढ़ाया, और जब नेक्स्ट डे आया तो वो 15 में से 8 स्टूडेंट चले गए, ठीक है, और नए 4 आए। तो अब जो नए 4 आए हैं उनको तो फिर से टीचर को पढ़ाना पड़ेगा ना। अब फिर अगले दिन फिर और 8 आ रहे हैं, फिर 3 चले जा रहे हैं। तो वैसे ही हमारी कोशिकाएं, रोज नई कोशिकाएं बन रही हैं, रोज कुछ पुरानी कोशिकाएं नष्ट हो रही हैं। तो अपनी नई कोशिकाओं को रोज शिक्षित करने के लिए हमको रोज रोज ये क्रियाएं करनी पड़ेंगी। फिर जाकर जब ज़्यादा मात्रा में पूरे कहते हैं 100%, है ना, जिस दिन हमारी कोशिकाएं शिक्षित हो जाएंगी उस शिक्षा से जो हम उन्हें देना चाहते हैं, तो फिर हम वैसे बन जाएंगे जैसे हम होना चाहते हैं। तो बस एक छोटा सा टास्क, अफर्मेशन यानी अपने बारे में 15 लाइनें आप लोगों को लिखनी है कम से कम, ठीक है। अरे चलो कम कर लेना, 10 से 15 20 जितनी लाइनें हो लिख लेना, ताकि जब उनको रिकॉर्ड करो ना आप, कम से कम 2-3 मिनट का तो बने, ठीक है। जब 3-4 मिनट का फॉर्मेशन बन जाए और बढ़िया साउंड स्लीप म्यूज़िक के साथ, तो आराम से उसे सुने और सोते हुए सो जाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हील करने का टाइम सोने का टाइम होता है। कहते हैं उससे अच्छा मेडिटेशन कोई है नहीं। जब सोते समय ये चीज़ें आप सुनेंगे, वो डेल्टा की जो पोजीशन होती है आपके मस्तिष्क की, सभी जानते हैं, चेतन और चेतन मन के बीच की अवस्था, ठीक है। लेकिन बस जानते तो हैं लेकिन उसको करते नहीं हैं, तो आज करने की बारी है। तो सभी मेरी बहनें लग जाएं लिखने में और वीडियो बनाने में, ऑडियो बनाने में और रिकॉर्ड करने में और खुद सुनने में, खुद को बेहतर बनाने में। जब आप बेहतर बनेंगी तभी आपका घर बेहतर बनेगा, तभी आपका समाज बेहतर बनेगा, तभी आपका देश बेहतर बनेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू सो मच।